श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, घर में रहने वाली इलायची हमको अगर इसका नियमित इस्तेमाल किया जाए, और कैसे, अगर हम इस पर ध्यान रखें तो ये हमारी उन्नति में चार चांद लगा सकती है। हमको दिन दुगनी और रात चौगुनी हमारी तरक्की कर सकती है। भाइयों और बहनों, इलायची एक साधारण हम हर घर में मिलने वाली ये इलायची, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग अगर कोई व्यक्ति चालू कर दे तो वो धनवान और ज़्यादा संपत्तिवान बनने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। ये इसे बहुत फायदा पहुंचाती है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी धीरे धीरे तरक्की होती ही रहे, एक एक पग भी आप चढ़े लेकिन वो बढ़ते क्रम में हो, नीचे ना खसके, तो उसके लिए आपको केवल एक ही काम करना है। किसी भी बुधवार के दिन, जिस दिन चित्रा नक्षत्र पड़े, उस दिन से आप इस काम को शुरू करिए। 5 इलायची ले लीजिए और अपने पैसे रखने वाला जिसमें आप रोज का पैसा लेते लाते हैं, उसमें 5 इलायची अपने पर्स में रख लें। अगर आप व्यापारी हैं तो वो 5 इलायची ले जाके आप अपने गले में रख लीजिए और इसे रखे रहिए। फिर नेक्स्ट बुधवार के दिन, फिर उसके नेक्स्ट बुधवार को आपको नक्षत्र वगैरह नहीं देखना है, बस क्रमशः उस 5 इलायची को आपको घर से लेना है और ले जाकर अपने गले में रखना है। अगर आप अपना पैसा पर्स में रखते हैं तो अपने पर्स में 5 इलायची रख लीजिए तोड़ करके। और जो पुरानी इलायची है जो पिछले बुधवार को रखी गई थी, या तो आप किसी छोटी कन्याएं लड़कियां को उन्हें खाने को दे दीजिए और फिर से नई 5 इलायची रख लीजिए। ये क्रम हर बुधवार के दिन 5 इलायची का चालू रहे, तो आप देखेंगे क्रमशः आप उन्नति की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आएंगे। हमारे कई ऐसे छोटे भाई हैं कि जिनको विवाह में बहुत परेशानी आ रही है। शादी विवाह में वो चाहते हैं कि हमको बहुत सुंदर पत्नी मिले, रूपवान पत्नी मिले। अगर कोई हमारा भाई चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ही सुंदर एक तरीका है कि बुधवार के दिन आप 5 इलायची लेके माता दुर्गा जी को अर्पित कर दीजिए। माता दुर्गा को 5 इलायची अर्पित करने के बाद बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन सुबह एक छोटा कपड़ा लें पीले रंग का, और उसमें वो 5 इलायची रख के उसे बांध दें और किसी भी बाहर में किसी व्यक्ति को दान कर दें। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है कि जिसे आप दान कर सकें, तो आप उसे ले जाके मंदिर में भी रख सकते हैं या तुलसी माता के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ऐसा आप हर गुरुवार को करें। बुधवार के दिन 5 इलायची माता दुर्गा के चरणों में रख दें, दुर्गा जी के, और दूसरे दिन उन इलायचियों को उठा के पीले रंग के कपड़े में बांध के और किसी को दान कर देना है। इसका ध्यान रखें। आप देखेंगे कि आपको जरूर रूपवान और आपके परिवार के हिसाब से जो आप सुखी रह सकें, ऐसी पत्नी की आपको प्राप्ति होगी जो आपके परिवार को लेके चल सके। आजकल मित्रों, क्योंकि ये मिलना, बहुत रूपवान भी मिल जाए, बहुत सुंदर स्त्री भी मिल जाए, पर परिवार को लेके चलने वाली स्त्रियां, लड़कियां आजकल थोड़ी समस्या हो रही है। तो इसका ध्यान रखें कि कम से कम ऐसी स्त्री या ऐसी लड़की तो आपको जरूर ही मिले कि जो आपके परिवार में एडजस्ट हो और आपके परिवार के सभी लोगों का यथाचित बुजुर्गों का सम्मान, छोटों का प्यार, स्नेह, अपने सम वाले लोग से सबसे स्नेह, अपने पति का मान सम्मान अच्छे से कर सके, ऐसी पत्नी आपको जरूर मिलेगी अगर आप ये उपचार चालू कर देते हैं। कई भाइयों को ऐसी परेशानी आती है कि जो डेली का जो व्यवसाय है, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, लेकिन उनके कई पुराने कस्टमर भाग जाते हैं या आते नहीं हैं, और उनकी जो रोलिंग मनी है वो धीरे धीरे टूटने लगती है।
तो रोलिंग मनी बनी रहे, इसके लिए वैसे भाइयों को बुधवार के दिन से एक इलायची एक हरे रंग के कपड़े में बांध के अपने सिरहाने रख के सोना है और दूसरे दिन उस इलायची को किसी को खाने के लिए दे देना है। जो घर के बाहर का हो, आपके घर का कोई सदस्य ना हो, उसके बाहर के किसी सदस्य को वो इलायची खाने को आप दे दीजिए। इससे आपकी जो रोलिंग मनी है वो चलने लगेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की भी होती जाएगी। इसमें छोटी सोचें भाइयों और बहनों कि ये जितने भी प्रयोग हैं, ये जब भी हम इस पर कोई प्रयोग बताते हैं, हमने कोई लोगों को, कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है उसके लिए प्रयोग, नज़र के प्रयोग, जो भी हम इस चैनलों पर बताते हैं, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये केवल खुद के अच्छा करने के लिए प्रयोग दिए गए हैं। इन प्रयोगों का दुरुपयोग न करें और किसी दूसरे कार्य के लिए इन प्रयोगों का जो प्रयोग बताए जा रहे हैं इनका उपयोग न करें। क्योंकि भाइयों ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम किसी का बुरा करने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं, हमारे लिए 7 गड्ढे पहले खुद चुके होते हैं, हमारा 7 गुना बुरा होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये केवल वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनसे कि हम अपने जीवन को मधुर कर सकते हैं। ग्रहों के ऐसे ऐसे उपयोग हैं कि जिनसे हम अपने जीवन को मधुर कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और हार्ड वर्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म करे तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रगल को थोड़ा सा ये कम कर देता है। इसका विशेष ध्यान रखें। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्वार्थी न बने, सब्सक्राइब करें और हर सप्ताह, हर 1-2 दिन में जब भी आपको मौका मिले, अपने इष्ट मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सबको कह के इसमें कोई ना कोई व्यक्ति को अपने परिवार में जोड़ते रहें, जो हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहे। भाई हमारे पास कोई बहुत सारे लोग नहीं हैं, पूरा हम कोई चैनल ग्रुप नहीं चला रहे हैं कि 14-15 लोगों को हमने एक चैनल बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, उस सारे कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई इसमें से अपडेट कर रहे हैं, कोई कंप्रेस कर रहा है, कोई लोगों पे निगाह रख रहा है। इस टाइप का कुछ नहीं है। ये मेरा बेटा है जो 10-11 साल का है, वो इन वीडियोस को बनाता है और जन कल्याण के लिए ये वीडियोस YouTube चैनल पे अपडेट कर दिया जाता है, जो आप तक पहुंचता है। और आप लोगों से केवल और केवल इतनी ही विनती रहती है कि इसे ज़्यादा शेयर करें कि समाज का हर वर्ग को ये छोटी छोटी जानकारियाँ अपने धर्मों के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे एक एक पदार्थ से हम फायदा ले सकते हैं, हमारी आंख के सामने रहता है, लेकिन उसका चूंकि सही तरीका नहीं पता रहता, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।